नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गुरु कृपा रंजीत माहौर और मेरा नाम है रंजीत माहौर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो जानकारी देने जा रहा हूँ ये काफ़ी लोगों का सवाल भी है जो मेरे व्हाट्सएप द्वारा मेरे पास कमेंट आए हैं और उनके साथ जो समस्या हो रही हैं, यानी कि आप किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करते हो या चाहे आप महाकाली की करो या बजरंग बली की करो, तो अधिकतर ये पुरुषों के साथ ही अधिकतर ये समस्या होती हैं। तो जिन जिन के साथ ये समस्या होती है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए मैं एक छोटा सा एक समाधान लेकर आया हूँ कि यदि वो किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं या कोई साधना वगैरह करते हैं या तंत्र मंत्र वो कुछ भी करते हैं, वैसे तो मैं यही सलाह दूंगा कि तंत्र मंत्र ना करें, जो भी पूजा करें शुद्ध कार्य से करें, शुद्ध भावना से करें और सही भावना से भी करें और गलत भावना से बिल्कुल भी ना करें, वरना तो आपका अहित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि उनके साथ, लड़कों के साथ ज़्यादातर ये समस्या होती है। सोते समय उनके साथ सपन दोष हो जाता है। लड़के भली बात ही समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उनके साथ जो ये समस्या होती है वो किस लिए होती है, मैं आज उस चीज़ पे रोशनी डालना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग गलत भावनाएं लेते हैं चीज़ के बारे में, जबकि ये होना एक नॉर्मल बात है। क्योंकि ये नॉर्मल बात इसलिए है क्योंकि ये समस्या मेरे साथ भी हुई है पूजा के दौरान। ठीक है, तो आप इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि यदि आपको कोई यानी एक तरीके से भ्रमित करता है, आपको भटकाता है कि आपकी पूजा खंडित हो गई है, तो देखिए इसमें ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मेरे वीडियो जो मैं बनाता हूँ अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार बनाता हूँ और जो मेरे साथ घटा है वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, या जो भी मेरे अनुभव है माता को लेकर या अन्य किसी भी चीज़ को लेकर मैं वही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, यानी कि साझा करता हूँ। तो लड़कों के साथ जो है समस्या होती है, ये मेरे साथ भी हुई थी जब मैं पूजा कर रहा था, यानी कि जब मेरी विधि चल रही थी तो सपने में मुझे, यानी कि सोते समय मुझे सपन दोष हो गया था। तो उसको आप नेगेटिविटी में ना लें बिल्कुल भी, यानी गलत भावना से ना लें, ना ही आपकी इसकी पूजा पर कोई असर पड़ता है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ होना हमारी शरीर की एक प्रक्रिया है, यानी कि ये नॉर्मल बात है। यदि हम कोई भी साधना 1 महीने से ऊपर की उठाते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों मैं क्या कहने जा रहा हूँ, ये नहीं कि 11 दिन की या 21 दिन की, जो हम 1 महीने से ऊपर की जो हम साधना उठाते हैं तो उसमें सपन दोष होना हमारा लाजमी है। यदि हम इस समस्या का समाधान चाहें तो वो हम कर सकते हैं, उसमें कोई तंत्र मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जब भी हम इस दौर से गुजरते हैं, ठीक है, जैसे महिलाओं के साथ समस्या होती है जो महीने में 3 दिन उनके लिए बहुत परेशानी वाले होते हैं और एक तरीके से उनके अंदर काफ़ी बदलाव भी आते हैं उन 3 दिनों में, काफ़ी वो परेशान भी रहती हैं। तो इस टॉपिक में फिर कभी मैं और वीडियो बनाऊंगा, आज ये केवल पुरुषों के लिए ये वीडियो है। तो हम लोगों के साथ जब ये समस्या होती है तो इस चीज़ पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारे साथ ही होती क्यों है, इस चीज़ पे हमें विशेष रूप से सोचना चाहिए। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस है। तो मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारे साथ जो समस्या होती है वो इस वजह से होती है कि यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं या कोई भी मंत्र हम करते हैं तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर के अंदर एग्जॉर्ब होती है, यानी कि ठहरती है। ठीक है दोस्तों, तो जब वो ऊर्जा हमारे अंदर ठहरेगी या रुकेगी, यानी कि उसका जो तेज है, उसका जो ताप है वो काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, तो उस ऊर्जा को सहने के लिए हमारा शरीर वज्र का होना चाहिए। वज्र का मतलब है मजबूत अंदर से होना चाहिए, मजबूत खाने पीने से नहीं होता है दोस्तों। मजबूत जो हमारा शरीर होता है अंदर से वो साधना द्वारा होता है, ध्यान द्वारा होता है। यदि हम ध्यान लगाएं, ध्यान लगाने का ये मतलब नहीं है कि हमें कोई मंत्र जपना है या कोई तंत्र करना है, नहीं, हमें सिर्फ एकांत जगह में बैठना है, पूजा के स्थान पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई शोर शराबा ना हो, तब हम वहाँ ध्यान लगाएं। ठीक है, तो ध्यान से हमारे शरीर के अंदर जिगह बनती है, यानी कि जो हम तपी इकट्ठा कर रहे हैं पूजा पाठ के ज़रिए, जो हम ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं उस ऊर्जा को हम स्थान दे पाएँ। ठीक है, तो हमारे शरीर के अंदर ये होना एक नॉर्मल बात है, सपन दोष जो हो जाता है अक्सर लोगों के साथ। तो इस चीज़ को आप नेगेटिविटी में बिल्कुल भी ना लें, गलत विचार में ना लें, ना ही आपकी कोई पूजा भंग होती है। ये तो लोगों ने तरह तरह की बातें बना रखी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ,
देखिए, हमारे शरीर के अंदर जब हम उस ऊर्जा को रख अंदर वो हमारे जाती है मंत्र द्वारा, ठीक है, पूजा पाठ के द्वारा, तो उस ऊर्जा को ऐसा स्थान चाहिए, स्वच्छ स्थान, जहाँ वो जाकर विराज, यानी कि उस ऊर्जा को हम इकट्ठी कर सकें। जैसे एक तरीके से मैं एक वैसी एक बात मैं बताऊं, यदि मैं एक छोटा सा एक आपको एक एग्जांपल दूं, गोदाम, ठीक है, एक कमरा हमारे शरीर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए, एक ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें हम उस ऊर्जा को रख सकें, उसे स्थान दे सकें। वो स्थान कैसे बनता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो वो जगह, वो स्थान वो बनता है ध्यान लगाने से, ठीक है। तो तब जब हम उस ऊर्जा को हम वहाँ रखते हैं तब तो हमारे साथ ये समस्या नहीं होगी, ठीक है। यदि हम वो जगह रखने के लिए नहीं है, जब हमने वो तपस्या नहीं की है, यानी कि हमने शरीर को नहीं तपाया है, नहीं हमने कोई साधना वगैरह की है, ना ही हमने कोई ध्यान लगाया है, तो तभी हमारे शरीर में ये समस्या उत्पन्न होती है, जो कि होनी नॉर्मल बात है। और दूसरी चीज़ इसमें दोस्तों ये होती है, जो हम खान पीन हमारा होता है, जैसे कि इसमें गर्म, जब हम यदि हम कोई भी पूजा पाठ हम कर रहे हैं, या कोई भी हम सिद्धि कर रहे हैं, या मंत्र कर रहे हैं, या संकल्प लेकर कर रहे हैं 41 दिन का, 40 दिन का और 90 दिन का, जैसे लोग बात करते हैं साधना के ये 90 दिन में सिद्ध हो जाती है, ये इतने दिन में सिद्ध हो जाती है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। उस दौरान हमें खान पीन का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि आपको हर कोई नहीं बताएगा, मैं लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ। वो ध्यान इसलिए रखना चाहिए खान पीन का, वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हमें गर्म चीज़ का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हम गर्म चीज़, यानी देखिए कोई भी साधना हो तो उसमें दारू मीट तो आप नहीं ले सकते, ये तो हर कोई बताता है, लेकिन जो हम खाना खाते हैं उस चीज़ में भी हमें परहेज करना होता है, क्योंकि उसमें कुछ काफ़ी चीज़ें गर्म होती हैं, जैसे कि मसूर की दाल, ठीक है, आलू गर्म होता है, चाय कम से कम पीजिए, ठीक है। यदि पी रहे हो चाय तो नॉर्मल पीजिए, ज़्यादा गर्म चाय मत पीजिएगा, ठीक है। और दूध, यदि आप दूध लेते हो तो दूध भी ठंडा करके पीजिएगा, दूध तो कभी गर्म पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है दोस्तों। तो इसी वजह से ये हमारे साथ ही समस्या, तो काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, बैगन हो गया, ठीक है, सब्जी में जो बैगन होता है वो भी गर्म होता है, तो इस चीज़ का आप सेवन ना करें पूजा के दौरान, ठीक है। इस वजह से भी ये सपन दोष हो जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि देखिए, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गर्म चीज़ों का परहेज रखिएगा, ठीक है। साधना कोई भी यदि लंबी आप उठाते हो और सपन दोष आपके साथ हो जाता है तो आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं, इसमें कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आपकी कोई ब्रह्मचर्या या जो आप यानी कि आप पालन कर रहे हैं बाल ब्रह्मचारी का, वो भी भंग नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर की हमारी एक प्रक्रिया है, तो ये तो होना लाजमी है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस चीज़ से आप बेफिक्र रहिए, आपकी कोई भी पूजा पाठ कोई भी भंग नहीं होता है। जब ये सपनों, यानी कि जब हम सोते हैं, सोते समय हमारे साथ ये समस्या होती ही होती है। तो बस मैं यही कहूँगा, यदि आप गंदे विचार मन में लाते हो, या अपने हाथ से या किसी महिला के साथ आप ये काम करते हो पूजा के दौरान, तो आपकी बाल ब्रह्मचारी जो आप हो और आपकी जो पूजा जो आप कर रहे हो वो दोनों ही भंग हो जाती हैं, यानी कि खंडित हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय भद्रकाली।